हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास मैथ सब्जेक्ट का 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ क्वेश्चंस हमने आज ऑब्जेक्टिव टाइप लिए हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसके लिए पहले आपको एक बार जो इस चैप्टर के कॉमन से फार्मूले हैं, जैसे सर्कल से रिलेटेड फार्मूले हैं, वो आपने जूनियर क्लासेस में जैसे 8th में 9th में किया होगा। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, पैरामीटर सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, और भी सर्कल से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे फार्मूले हैं जो हमने जूनियर क्लासेस में किए हैं उनको भी रिवाइज कर लेंगे। और 10th क्लास में स्पेशली सर्कल्स में एक लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये 3 फार्मूले और ऐड हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ दिए हुए होते हैं। यहाँ पर भी हम जब क्वेश्चंस कराएंगे साथ साथ आपको रिवाइज भी कराएंगे, इन फार्मूलों को देखेंगे और बाकी आज इसमें कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक में आज हम आपको कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। If the circumference of circles and parameter of a square are equal, then अगर एक स्क्वायर और सर्कल की सरकमफ्रेंस दोनों की बराबर है तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या इक्वल होता है। एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल स्मॉलर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, और नथिंग डेफिनाइट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर। कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको हम पहले डायरेक्ट आंसर बताने से अच्छा हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम कोई भी एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया है, रेडियस r ले लेंगे, और एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर में कोई भी एक साइड ले लेते हैं। सपोज हम 5 सेंटीमीटर साइड ले लेते हैं, इसकी सभी साइड 5-5 रहेंगी, और इससे हम साइड को लेट कर लिया है, रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस 2 पाई r इक्वल 4 इंटू साइड 4a, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 4 इंटू 5 20 हो जाएगा ये। तो हम इसमें से r फाइंड कर लेते हैं बेटा। 20 इंटू 7 अपॉन, और 2 इंटू 22 ऊपर नीचे चला जाएगा, 2 से ये 10 पर, फिर 2 से फिर 5 पर और 11 पर। तो ये जो रेडियस है हमारी क्या आएगी 35/11। अब इससे हम दोनों का एरिया, जैसे स्क्वायर का एरिया तो हमारा क्या आएगा 25 साइड इंटू साइड, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7, आर जो है हमारा 35/11 था इंटू 35/11। अब ये कंपेयर करेंगे इस प्रकार से, 7 से ये 5 पर और 11 से ये 2 पर, और ज़्यादा नहीं कटेगा। अब ये 35 को 350/11, और यहाँ पर है 25। हम दोनों को कंपेयर करने के लिए हम दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 11। तो देखो यहाँ पर ये 11 से कैंसिल 350, और ये 11 से करेंगे 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27। तो इससे क्लियर है हमारा जो है ये एरिया, सर्कल का एरिया बड़ा है स्क्वायर के एरिया से सर्कल का। और भी 1-2 एग्जाम्पल लेकर हम कोई भी एक डिजिट ले लेंगे, साइड्स ले लेंगे या रेडियस ले लेंगे। अगर हम रेडियस ले लेते हैं तो फिर साइड निकाल लेंगे, और अगर साइड ले लेते हैं तो रेडियस। दोनों को कंपेयर करके और उसके बाद दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, तब इसमें कंपेयर करके आंसर। तो हमारा सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, बी जो है हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। कोई भी सेमी सर्कल इस प्रकार से बना लेते हैं, ये इसकी रेडियस r है, इधर भी r होगा, और जो परपेंडिकुलर लेंगे वो भी r। तो हम इसमें बड़े से बड़ा एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, मान लिया हमारा ABC, और जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल,
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस जो होगा हमारा 2r हो जाएगा और हाइट है r, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा एरिया r स्क्वायर। ऑप्शन में चेक करेंगे r स्क्वायर यूनिट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेमी सर्कल्स में जो बड़े से बड़ा ट्रायंगल पॉसिबल है उसका एरिया होगा r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ, ये फिर वही क्वेश्चन सेम आ गया कि एक सर्कल है और एक स्क्वायर है जिनका पैरामीटर क्या है, बराबर है। अब की बार उनके एरिया में रेशियो आ गया। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसको 5 लिया था तो इसका एरिया कितना 25 आ गया था और इसका एरिया 35/11, यही था हमारा। इसका एरिया था हमारा 35/11 और यहाँ पर एरिया जो था 350/11 सॉरी, और यहाँ पर 25। इस प्रकार से कंपेयर करके भी रेशियो में भी निकाल सकते हैं हम इसमें। ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 350 था और ये 275 अप्रॉक्स। अब इसको काट के छोटा कर लेते हैं रेशियो के लिए, 5 से और कट जाएगा, 5 पर 14 और ये 11, तो 14:11 एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन में बी जो ऑप्शन हमारा सही होगा। जब एक सर्कल और एक स्क्वायर दोनों का पैरामीटर, सर्कल की सरकमफ्रेंस, स्क्वायर का पैरामीटर जब इक्वल होंगे और एरिया में अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमेशा जो है सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा और स्क्वायर का एरिया कम होगा, और दोनों में रेशियो जो होगा 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16। ये हमारी बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक में है, चैप्टर नंबर 12 का शायद 12.1 में सेकंड या फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन से इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर हमें देखो 2 सर्कुलर पार्क दिए हैं, एक का डायमीटर है 16 और एक का डायमीटर है 12, इन दोनों के एरिया के बराबर। अब देखिए एरिया जो है, दोनों का एरिया बराबर है, एक नया पार्क बनाना है तो इसकी जो रेडियस है वो 8 हो जाएगी और इसकी रेडियस 6 हो जाएगी। इसकी रेडियस हमने फाइंड करनी है। दोनों का एरिया नए सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो हमें पाइथागोरस से भी कर सकते हैं हम। इसमें दोनों का एरिया, इसमें पाई, जो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर, और नए सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, इसको कैपिटल R से शो कर लेते हैं हम, कैपिटल R से शो कर लेते हैं। तीनों में पाई कॉमन आ जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इस तरफ पाई और r स्क्वायर, पाई से ये कैंसिल हो गया और इन दोनों का सम 100 r स्क्वायर। r स्क्वायर हमारा 100 है तो r कितना होगा, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, 10 हो जाएगा। तो नए सर्कल की रेडियस क्या आएगी हमारी, 10 मीटर। रेडियस ही पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चंस में डायमीटर पूछ लेते हैं, 10 और 20 दोनों दिए हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे पूछा क्या है। रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी, रेडियस पूछा है तो हमारा 10 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड है हमारी 6। अब देखिए इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, इन सर्कल नहीं हो, इंस्क्राइब्ड है तो ये सभी साइड को टच करता हुआ होगा। तो जितनी हमारी साइड की, स्क्वायर की साइड है उतना हमारा क्या होगा, डायमीटर। तो डायमीटर हमारा 6 है, रेडियस कितनी होगी 3। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। हर बार आप क्वेश्चंस करते वक्त अगर फार्मूला लिख लेंगे तो वो भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, पाई r स्क्वायर, पाई। अब सभी जो ऑप्शन है हमारे पाई की फॉर्म में है तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखते, पाई को पाई ही रखेंगे, और r स्क्वायर जो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर जो भी आएगा, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन डी, 9 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। अब की बार जो है सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो सर्कल को हम बाहर बनाएंगे और उसके अंदर एक स्क्वायर इस प्रकार से बना देंगे। जो सर्कल की रेडियस है 8 है, डायमीटर हो जाएगा कितना 16,
अगर हम ये साइड ए मान लेते हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर ईच एंगल्स आर राइट एंगल 90 डिग्री का होगा, तब ये इसमें पाइथागोरस लगाकर इस ट्रायंगल में ले लेंगे ए बी सी में पाइथागोरस ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 256, देन a स्क्वायर इज इक्वल 256/2। ए स्क्वायर 2 से 1 पर 2 2 जा 2 8 जा 128, और स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा, जो है ए स्क्वायर ही होता है, वही आंसर आ जाएगा हमारा 128। इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू दिस सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 एंड 20। तो रेडियस बतानी है। अब की बार जैसे पहले क्वेश्चंस में हमारा एरिया इक्वल था, 2 सर्कल का एरिया इक्वल था, सम करेंगे तीसरे नए सर्कल में। इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस, एक नया सर्कल बनाना है जो कि इसकी सर्कमफ्रेंस, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। अब जो फर्स्ट है इसमें डायमीटर 36 है तो रेडियस कितना होगा 18, इसमें भी डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा। हमें नए सर्कल की रेडियस ही फाइंड करनी है। तो देखो ये C1 प्लस C2 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इसको हम R1 ले लेते हैं और ये हमारा R2। 2 पाई जब कॉमन हो जाएगा, ये भी बुक में से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। R1 कितना है हमारा 18 और R2 10, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R जो नए रेडियस होगी नए सर्कल की वो 28 होगी। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू दी सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन से, अब की बार डायमीटर पूछा है बस। अब की बार ये 200 सर्कल दिए हैं, उनका एरिया तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, उसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। पहले की रेडियस 24 है, दूसरे की रेडियस 7 है। तो देखिए इसमें पाई R स्क्वायर इसका एरिया, इसमें पाई 24 का स्क्वायर और पाई 7 का स्क्वायर। पाई जो है कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हमारा 576 प्लस 49, दोनों को प्लस करेंगे 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो रेडियस जो आ जाएगी 25 होगी, लेकिन उसने अब की बार रेडियस नहीं पूछी, डायमीटर पूछा गया, तो डायमीटर बताएंगे 50 हो गया। रेडियस 25 है तो हमारा डायमीटर 50 ऑप्शन में। अब देखिए ये बहुत नज़दीकी होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। 25 भी दिया हुआ है और 50, हमारा जैसे ही 25 आता है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में उसको 25 को टिक कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो पूछा गया है उसको ध्यान में रखो, डायमीटर पूछा गया है या रेडियस पूछी गई है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। स्क्वायर जो जिसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है इंस्क्राइब्ड, तो जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 8, रेडियस 4, एरिया पाई R स्क्वायर, पाई की फॉर्म में है तो 4 × 4, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें इसमें देखो ये एक सर्कल है कोई जिसकी रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है। हमें ये लेंथ बतानी है, ये लेंथ ऑफ आर्क। तो जो ए बी है इसका फार्मूला होता है बेटा, सरकमफ्रेंस को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरकमफ्रेंस है हमारा 2 पाई R, 2 पाई को 22/7 लिख लेते हैं और R हमारा 21 है। थीटा जो होगा 60 अपॉन
360 होगा। ये कैंसिल करके 6 पर, 7 से ये 3 पर, 3 से ये 2 पर और 2 से ये 2 कैंसिल। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है ए बी, माइनर आर्क बोलेंगे इसको या कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिग्री जो बनाता है। अब इसमें देखिए ये रेडियस 6 है और थीटा है हमारा 60 डिग्री, ओ ए बी। हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना है। ये हमारा दो रेडियस जो इसको दो सेक्टर में, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में, हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालना है, तो माइनर सेक्टर का एरिया। इसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल के एरिया को हम थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सर्कल का एरिया 22/7, आर होगा हमारा 6 × 6 और थीटा है 60 अपॉन 360। तो ये सारा कैंसिल होकर 132/7, बुक का ही क्वेश्चन है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। अब इसमें 4 ऑप्शंस, ये भी एक बुक में से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सेक्टर का एरिया फार्मूला बताना है। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इसमें पाई को पाई की फॉर्म में ही रखा गया है, पाई आर स्क्वायर। आर जो है इसका कितना, कैपिटल आर की फॉर्म में लिया गया है। और थीटा, थीटा कितना है पी अपॉन 360। ये जो है आंसर होगा। अब ये ऑप्शन में चेक करेंगे, P अपॉन 180 और 2 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है एरिया में, ये तो नॉट पॉसिबल है। पाई आर स्क्वायर ये P अपॉन 180 है, जबकि P अपॉन 360 होगा। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 2 पाई आर ये सरकमफ्रेंस का होता है, ये भी नहीं है। पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है। अब ये देखो P अपॉन 720 है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं ऊपर और नीचे भी 2 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और थीटा P, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 720 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसमें आंसर डी होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154, पैरामीटर फाइंड करना है। सर्कल का एरिया फार्मूले में रखेंगे, रेडियस फाइंड करके। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें हम, 154 × 7 अपॉन 22, 22 से 7 पर आर स्क्वायर 49 और आर हो जाएगा हमारा 7। अब हमें क्या बताना है, पैरामीटर। तो यह सरकमफ्रेंस, पैरामीटर होता है 2 पाई आर, 22/7 और इंटू आर 7। तो ये कैंसिल होकर 44 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सरकमफ्रेंस या पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सर्कल चैप्टर से। कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से हम पूरे चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।